नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम एवं ओलंपियाड एग्ज़ाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए 15वें सप्ताह में विषय गणित के स्क्रीन पर दिए गए 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा और सॉल्व करते हैं ये गणित के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 को 15वें सप्ताह के मैथ्स में सम्मिलित किया गया है। किन दो नावों के टिकट की कीमत समान है? तो यहाँ पर इन 40, 41, 42, 43, 44 नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको एक चित्र का सहारा लेना होगा और इस चित्र में दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन क्वेश्चनों को आंसर देना है। कहाँ से कहाँ तक के? 40 से 44 तक के। तो यहाँ पर नाव का नाम दिया गया है। नाव का नाम कौन सा? डबल डेकर, पेडल बोट, पेडल नाव, मोटर नाव और चप्पू वाली नाव। और टिकट की कीमत प्रति बच्चा, इनकी जो कीमत है वह दी गई है। डबल डेकर के 30 रुपये, बोट की, पेडल बोट की 15 रुपये प्रति बच्चा, मोटर बोट की 25 रुपये प्रति बच्चा, चप्पू वाली नावों की 15 रुपये। और इनको पहुंचाने में समय कितना लगता है? एक में 45 मिनट, एक में 30 मिनट, एक में 20 मिनट और एक में अगेन 45 मिनट। इसके आधार पर आपको आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, किन दो नाव के टिकट की कीमत समान है? कौन सी ऐसी दो नाव है जिनकी टिकटों की कीमत समान है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 30 रुपये, एक 15 रुपये, एक 25 रुपये और एक फिर 15 रुपये। तो यह 15 रुपये और यह 15 रुपये किसकी है? पेडल बोट की और चप्पू वाली नाव की। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए कहाँ है, पेडल बोट और चप्पू वाली नाव। ऑप्शन सी के अंदर आपको ये दोनों दिए गए हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, कौन सी नाव 1 घंटे में 3 चक्कर लगाती है? 1 घंटे में 3 चक्कर लगाती है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 आवर के अंदर होते हैं 60 मिनट। इसका अर्थ क्या होगा कि 1 घंटे में 3 चक्कर मतलब 20, 20 और 20, 20, 20 के 3 टुकड़े कर लो तो 60 मिनट हो जाएगा। तो 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। कौन सी नाव आपकी 1 घंटे में 3 चक्कर लगाती है? मतलब कौन सी नाव 20 मिनट में 1 चक्कर लगाती है? तो 20 मिनट में पहुंचने वाली नाव है आपकी मोटर बोट। तो इस हिसाब से आपके 1 घंटे में हो जाएंगे 3 चक्कर। तो यह जो मोटर बोट है जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, यह 20 मिनट में पहुंचती है। 20 मिनट में 1 चक्कर लगाती है। तो 3 चक्कर के लिए कितना समय हो जाएगा? 20 का 3 से गुणा कर दें तो 20 तिया 60 मिनट और 60 मिनट का अर्थ ही होता है 1 घंटा। अब प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, 510 रुपये में कितने बच्चे डबल डेकर नाव में जा सकेंगे? कितने रुपए में? 510 रुपये में कितने बच्चे डबल डेकर नाव में जा सकेंगे? तो डबल डेकर जो नाव है आपकी यह रही, इसका जो किराया है वह 30 रुपये है। और कहा जा रहा है कि 510 रुपये में, तो 510 रुपये में कितने बच्चे इसमें सवारी कर पाएंगे? तो एक बच्चे की एक बच्चा जो है उसका किराया कितना है? उसका है 30 रुपये। एक बच्चे का 30 रुपये, तो 510 रुपये में कितने बच्चे जाएंगे? तो हम क्या करते हैं, 510 में भाग लगा देते हैं 30 का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 तिया 51, 17 बच्चे आपके जा सकते हैं डबल डेकर नाव में बैठकर 510 रुपये के अंदर। तो इसका आंसर देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अब इसका आंसर दिया गया है आपके बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43।
प्रश्न नंबर 43 है, किस नाव में कम कीमत में अधिक समय लगेगा? दोनों बातों का ध्यान रखना है, कम कीमत में अधिक समय लगेगा। देखते हैं कौन सा है ऐसा नाव आपका। चप्पू वाली जो नाव है ये सबसे कम में और ये भी कम में है, लेकिन इसमें 30 मिनट है और इसमें 45 मिनट। तो चप्पू वाली नाव जो है वह 45 मिनट लेती है 15 रुपये में, और ये पैदल बोट जो है 15 रुपये हालांकि ये भी लेती है, लेकिन ये समय थोड़ा सा 15 मिनट इससे कम लेती है। तो हमें अधिकतम देखना है, अधिकतम समय और मिनिमम पैसा, तो वो है आपकी चप्पू वाली नाव। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, चप्पू वाली नाव। अब क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, किन दो नावों को 50 मिनट चलाने के लिए, कितने मिनट चलाना है? 50 मिनट चलाने के लिए 40 रुपये खर्च करना होंगे, देना होंगे। तो ऐसी दो नावें कौन सी है? चलिए देखते हैं, 50 मिनट और 40 रुपये। तो यहाँ पर हमें देखना था 50 मिनट और 40 रुपये। तो 40 रुपये मतलब आपका 15 और 25 का यदि योग कर दिया जाए तो हो जाएगा 40। तो 25 और 15 40, और 30 और 20 हो जाएगा 50। तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ जाएगा पेडल बोट और मोटर बोट। ये दोनों ऐसी बोट हैं जिनको यदि साथ में लेकर चला जाए तो आप 40 रुपये में 50 मिनट तक सफ़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए वाला, पैदल बोट और मोटर बोट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 जो कि 5th क्लास के मैथ्स से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से, एक तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, और दूसरा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग का परिमाप कितना अधिक है? दोनों के परिमापों की आपको तुलना करना है। तो आपका जो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है इसका जो परिमाप होगा वो निकाल लेते हैं हम। इसका परिमाप कितना होगा? 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग हो जाता है। तो यहाँ पर 4 गुणित ए आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 4 सेंटीमीटर वाली भुजा वाला जो वर्ग है उसका परिमाप निकाल देते हैं। तो इसका परिमाप हो जाएगा आपका 4 गुणित 4, 4 चुकू 16 सेंटीमीटर। अब यह इससे कितना अधिक है? तो यह 8 है और यह 16 है। तो 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर में कितना डिफरेंस है, कितना अधिक है? तो इन दोनों के बीच में 8 का अंतर है, 8 सेंटीमीटर परिमाप अधिक होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है, माचिस की एक डिब्बी में 50 तीलियां हैं। मान लीजिए कोई इस प्रकार की माचिस की डिब्बी है और इस डिब्बी के अंदर 50 माचिस की तीलियां रखी होती है। मोनू ने 12 माचिस की डिब्बियां खरीदी। मोनू ने कितनी डिब्बियां खरीदी इस प्रकार की? 12 खरीदी। तो बताइए मोनू ने कुल कितनी माचिस की तीलियां खरीदी? तो अब आपको बताना है कि एक माचिस के डिब्बी में यदि 50 तीलियां होती है तो 12 माचिस के डिब्बी में कितनी तीलियां होगी? तो एक के लिए यदि 50 है तो 12 के लिए क्या होगा? 50 गुणित 12 हो जाएगा। कुल मिलाकर 12 पंजे 60, ये हो गया 600। तो 600 तीलियां मोनू के पास होगी जब वो 12 माचिस खरीदेगा। अब क्वेश्चन नंबर 118 कक्षा 6 के गणित से। क्वेश्चन नंबर 118 है, एक आयताकार खेल का मैदान जिसकी लंबाई 165 मीटर तथा चौड़ाई 135 मीटर है के चारों ओर 14 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय क्या होगा? आपको यह
बताना है। तो आप पहले डायग्राम के माध्यम से समझिए कि इसमें करना क्या है। ये आपका एक आयताकार खेल का मैदान है। इस मैदान के चारों ओर आपको बाड़ लगाना है तार की, मान लीजिए। अब इसकी लेंथ और विड्थ दी गई है, ये आपकी लंबाई दी गई है 165 मीटर और चौड़ाई दी गई है 135 मीटर। ठीक है। आगे ये कहा गया है कि इसकी प्रति मीटर की दर से 14 रुपये प्रति मीटर है। तो 1 मीटर का जो खर्च है वह है 14 रुपये। आपको कितना मीटर लंबाई का यहाँ पर तार लगाना है, चलिए वो निकालते हैं। तो हमें निकालना होगा इसका परिमाप। पहले हम निकालेंगे परिमाप। परिमाप से अर्थ है कि इन चारों भुजाओं का योग। यहाँ पर आपको ये दो माप तो दी गई है, चूँकि यहाँ पर शब्द उपयोग किया गया आयताकार, तो आयताकार में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर 165 प्लस 135 प्लस 165 प्लस 135, इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो ये आपका 5 5 10 15 और 20, तो ये हो गया 0। उसके बाद 6 दूना 12 और ये 6 तिया 18 और 2 आपका ये हो गया अगेन 20 और बचता है फिर 2। तो 1 2 3 4 और 2 6, तो ये हो गया आपका 600 मीटर। इसकी कुल जो लेंथ है वह 600 मीटर है। 600 मीटर में आपको यहाँ पर इस प्रकार से तार लगाना है। 1 मीटर तार का जो खर्च है वह दिया गया है 14 रुपये। तो 1 मीटर तार का खर्च 14 रुपये है। तो 600 मीटर के लिए क्या खर्च आएगा, तो 14 गुणित 600 हम कर देंगे। 14 छके होता है 84 और 2 जीरो, इतना रुपये यहाँ पर लग जाएगा 8,400 रुपये। तो आपका जो आंसर है वह ऑप्शन ए के अंदर ही दिया गया है 8,400 रुपये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4.60 मीटर है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 127 है। इसमें जो लेंथ दी गई है कमरे की वह दी गई है 5 मीटर और जो विड्थ दी गई है वह दी गई है 4.60 मीटर। और कहा जा रहा है कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल। यह जो कमरा है इस प्रकार का, मान लीजिए कोई कमरा है, इस कमरे की छत आपको यहाँ पर करवानी है। तो कितना इसका एरिया बनेगा, कितना इसका क्षेत्रफल बनेगा, यह बताना है। तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वह बनेगा आपका लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ है आपकी 5, विड्थ है 4.60, इन दोनों को हम कर देते हैं गुणा। तो 5 से 0 से किया तो 0, 5 छके 30 की हो गई फिर 0, 5 चौको 20 और 3 23 और दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, तो फाइनली ये हो गया 23 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल। इतने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब भी किसी आयताकार कमरे का आप या फिर वर्गाकार कमरे का आप क्षेत्रफल निकालें, तब आपको लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देना है। बस सीधे सीधे यह फार्मूला आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 एक आईएमपी क्वेश्चन है। एक वर्ष में रीमा 1,60,000 रुपये कमाती है। जो रीमा है उसकी जो इनकम है एक वर्ष की कितनी है, 1,60,000 रुपये। ठीक है, हम कर देते हैं इसे रुपीस। और 60,000 की बचत करती है। अब इसकी जो बचत है वह कितनी है, बचत है कुल 60,000 रुपये की। रीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात। तो यहाँ पर
ये तो हो गई, आपको बचत दी गई है। अब हमें निकालना पड़ेगा उसमें से व्यय। तो व्यय कितना करती है, तो 1,60,000 रुपये में से 60,000 रुपये वह बचा लेती है। ठीक है, तो वहाँ खर्च कितना करती है, तो कुल मिलाकर वह खर्च कर देती है 1,00,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर वह खर्च कर देती है 1,00,000 रुपये। ये इसका क्या है, व्यय है या खर्च है। हमें अनुपात निकालना है। किसका निकालना है अनुपात, बड़े ध्यान से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अनुपात किसका निकालना है, व्यय और बचत का। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यय और यहाँ पर लिखेंगे नीचे बचत। तो व्यय कितना है, व्यय उसका है 1,60,000 रुपये। ठीक है, ये इसका व्यय है, सॉरी 1,00,000 रुपये, ये उसका व्यय है। और बचत क्या है, बचत है उसकी यहाँ पर 60,000 रुपये। तो ये हो गई 60,000 रुपये। अब इनका हमें निकालना है रेशो। तो रेशो निकालने के लिए आप इस प्रकार से 2 0 3 0 4 0, फाइनली आपके पास आ चुका है 10/6। 10/6। अब आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 10/6 को और सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10, 2 से ये कट गया तो ये कट गया आपका 5 बार और 2 से ये हो गया 3 बार। कुल मिलाकर 5/3 का अर्थ है कि 5:3। तो 5:3 जो आपका आंसर है वह बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 141 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि इतना वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में मैथ्स का आ चुका होगा। और यदि आप 18 सप्ताह के समस्त वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।